नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। भारत में कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसका कहर अभी भी जारी है। हर दिन पूरे देश में लाखों के जो संख्या में वो नए केस निकल के सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही लगातार इस जानलेवा वायरस के चलते मौत का जो सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही भारत सरकार के तरफ से लगातार देश में जो एक वैक्सीनेशन का काम है वो युद्ध स्तर पे किया जा रहा है और इस वैक्सीनेशन के काम में अब जो है विदेश भी मदद कर रहा है। हम आपको बता दें कि रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की जो है दूसरी खेप वो हैदराबाद पहुंच गई है। इससे पहले 1 मई को पहली खेप पहुंची थी और इसके साथ ही जिस तरीके से भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का के जरिए लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है और अब स्पुतनिक भी आ गई है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको ऊपर स्पुतनिक वी का भी एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से देश में वैक्सीनेशन चल रहा है, युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये दूसरा फेज़ है। अब तीसरा फेज़ जब वैक्सीनेशन का शुरू होगा तो उसमें स्पुतनिक वी भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा जो रूस से भारत को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जिस तरीके से एक लड़ाई चल रही है, कोरोना वायरस को हराने के लिए लगातार सरकार एक मुमकिन कोशिश कर रही है, उसमें लगातार विदेशी मदद भी मिल रही है। जब मेडिकल सामान की बात की जाए तो लगातार विश्व के 40 बड़े ऐसे देश थे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर के इंजेक्शन और भी अन्य जो दवाइयाँ और उपकरण लगातार भारत को भेजते रहे हैं, मदद करते रहे। ऐसे में रूस की तरफ से भी अब स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भेजी गई है और ये खेप जो है हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पहुँची है। इसके बाद जो है ये देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सप्लाई की जाएगी। हम आपको बता दें लगातार युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और अब तक पूरे देश में लगभग 4 करोड़ 37 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। युद्ध स्तर पे इस बार जो दूसरी फेज़ में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें युवाओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। लगातार युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। हम आपको बता दें जो अभी रूस से वैक्सीन आई है ये इसमें करीब 1.5 लाख खुराक भारत को मिली है। इसके पहले भी इतनी ही डोज जो है वैक्सीन की जो पहले खेप आई थी वो 1 मई को आई थी, उसमें भी लगभग 1.5 लाख खुराक थे। इस बार भी आई है और लगातार इस तरीके की जो इस रूस से सप्लाई है ये और भी बढ़ाई जाएगी। स्पुतनिक वी के जब भारत पहुंचा है उसके बाद भारत में रूस के जो राजदूत हैं निकोले कुदाशेव, उन्होंने कहा है कि स्पुतनिक वी का दूसरा खेप हैदराबाद में लैंड हो गया है। रूस के विशेषज्ञों ने इस बात की घोषणा की है कि ये कोविड-19 के नए कोविड-19 का जो नया स्ट्रेन है उसके लिए भी काफ़ी कारगर साबित होगा। तो जिस तरीके से लगातार भारत सरकार वैक्सीनेशन को लेकर के एक विशेष अभियान चला रही है, युवाओं को भी इस बार आगे आने के लिए कहा गया था जिसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार युवा भी जो है 18 से 44 वर्ष तक का जब वैक्सीनेशन का दूसरा फेज़ शुरू हुआ तो उसमें युवा बढ़ चढ़ के आगे आए। तो लगातार जो है वैक्सीनेशन सेंटरों पे लंबी भीड़ देखी जा रही है। पूरे देश में युवाओं में जोश दिख रहा है वैक्सीन लगाने को लेकर के। ऐसे में जब विदेश से भी स्पुतनिक वी वैक्सीन आई है जो रूस की तरफ से भेजा गया है वो भी अब लग सकेगा, उसके लिए भी अब ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम आपको फिर एक बार बता दें कि अब तक देश में लगभग 4 करोड़ 37 लाख से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। लगातार कोरोना वायरस की जो एक महामारी है उसको कम करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। तमाम राज्य अपने अपने अलग अलग तरीके की पाबंदियां लगाई हैं ताकि इस जानलेवा वायरस की जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जा सके और लगातार भारत के इस प्रयास में विदेश भी साथ में खड़ा होकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वैश्विक महामारी के दौर में भारत का साथ दे रहा है। The second batch of the Sputnik V has landed in Hyderabad today. We are very happy to see that the Russian-Indian joint fight against the COVID-19, which is one of the vital areas of our bilateral cooperation nowadays, has firmly stood on rails and moving forward. We interact closely in the field of medical science, including with regard to new coronavirus strains, as well as maintain active non-politicized dialogue in the framework of multilateral platforms, WHO, G20 and BRICS. Life-saving humanitarian assistance delivered last month by the Russian side is being successfully used to help Indians to overcome the consequences of the disease. This is indeed a brilliant example of the special and privileged strategic partnership
and an effective model of international anti-pandemic cooperation that does not know any unnecessary obstacles. Given the recent launch of the Russian vaccine in the Indian vaccination campaign, this second delivery has become very timely. The efficacy of the Sputnik V is well known in the world. Back in Russia, it is being successfully used to vaccinate citizens, starting since the second half of 2020. Russian specialists declared that it is also effective against the new strains of COVID-19.